ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। अभी तक हम लोगों ने डिमांड की डेफिनेशन समझ ली थी, टाइप्स ऑफ डिमांड समझ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस कमोडिटी की डिमांड की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं एक्स कमोडिटी की, तो हम यहाँ पे अब एक्स कमोडिटी की ही डिमांड की बात आगे तक करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स कमोडिटी जो है वो है एक जैकेट। क्या है? ठीक, एक जैकेट की डिमांड की बात हम करेंगे जब, तो हम जैकेट के सबसे पहले प्राइस की बात करेंगे। अगर उस जैकेट का प्राइस बढ़ता है मार्केट में, तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। ये सीधा सीधा एक रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट आपको जब पढ़ाई करनी है तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं करना है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस के घटने से डिमांड घट जाएगी, बट यू हैव टू नो द आंसर, यू हैव टू बी अवेयर विद द रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग सो। सो दिस प्राइस डिटरमिन द बजट ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर अपना बजट बनाता है ना, हम महीने में जो बजट बनाते हैं कि भाई अपनी मेरी जो गिवन इनकम है उसके हिसाब से मार्केट में इतनी कमोडिटीज हमें खरीदनी है और वो इतने इतने रुपए की हैं, तो ये चीजें डिटरमिन करती हैं कंज्यूमर के बजट को लेकर। बजट को लेकर अगर मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है इन एनी केस, तो क्या होगा? इट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बजट ऑफ द कंज्यूमर। इट विल हैव द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। परचेजिंग पावर समझते हो ना, खरीदने की क्षमता। कि अगर मान लो बहुत ज्यादा कोई चीज महंगी होगी और हमारे बजट से बाहर हो रही होगी, तो हम क्या कहेंगे? मेरे पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, it will directly hamper the purchasing power of the consumer, and when the price rises, that leads to the fall in the purchasing power, so the demand will also fall। भाई हमारे पास जब खरीदने की क्षमता ही नहीं है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम सामान को खरीद सकें, तो क्या होगा? हमारी डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। अब इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही होती। जैसे उसमें एक मिसाल दे दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो डिटेल टॉपिक के बाद में डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो हम लोग बात करते हैं वो सिंपल सी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। बच्चे के दिमाग में, एक लेमैन के दिमाग में सवाल आ सकता है कि साहब आप तो कह रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, लेकिन फुला चीज ऐसी है जिसके अंदर प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कमोडिटीज जो नेसेसिटीज हैं, और भी बहुत सारी हैं, जरूरतों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है प्राइस के बढ़ने से, क्योंकि अगर हमें कोई चीज चाहिए है एट एनी कॉस्ट, वी विल परचेज दैट थिंग। क्लियर? हल्का सा दरवाजा खोल देना, गर्मी बहुत हो रही है। खैर, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के ऊपर बात करते हैं। इनकम को डिनोट किया जाता है वाई से। अब ये हो गया इनकम। अब इसको तीन हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। पहला है नॉर्मल गुड्स, दूसरे हैं इंफीरियर गुड्स, और तीसरे हैं नेसेसिटीज। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड मेरा याद रखिएगा कि कोई भी कमोडिटी इन तीनों में से किसी को बिलोंग नहीं करती है। हमने आपसे कहा कि तीनों में इनकम का इफेक्ट तीन चीजों पे दिखता है, नॉर्मल होंगी गुड्स, या इंफीरियर होंगे, या नेसेसिटीज होंगी। लेकिन मैं आपसे ये फिर कह रहा हूं, खुद ही मैं ही कह रहा हूं कि तीनों में से कोई भी, जो दुनिया में आप सामान देखते हैं ना, इन तीनों में वो गुड्स इन तीनों में किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो फिर क्यों लिखा हमने? क्या हम बेवकूफ हैं? नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि किसी कमोडिटी की एम्बेडेड क्वालिटी नहीं है इन तीनों में से। मतलब कोई भी ऐसी कमोडिटी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं, चश्मे की बात कर लेते हैं। इस चश्मे के पैक पे कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि ये नॉर्मल चश्मा है, इंफीरियर है, या नेसेसिटी है। ठीक है? इस मार्कर के डिब्बे पे कहीं नहीं लिखा था कि नॉर्मल है, इंफीरियर है, या नेसेसिटी है। क्योंकि जो चीज, जो क्वालिटी किसी मतलब कमोडिटी की एम्बेडेड होती है, मतलब उसके अंदर मौजूद होती सिफत उसके अंदर पाई जाती है, वो
थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहती है। मैं मिसाल दे दूं, इस चश्मे के डिब्बे पे ये जरूर लिखा होगा पैक पे, हैंडल विद केयर, ग्लास आइटम इनसाइड। इसको जरा संभल के इस्तेमाल कीजिए, अंदर शीशे का सामान है, ये लिखा हो सकता है। फ्रिज पे अक्सर लिखा रहता है, यही आपने देखा फ्रिज के पैक पे लिखा रहता है, या लिखा रहता है कि फुला फुला इंग्रेडिएंट है, बच्चों के इस्तेमाल के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे इसको इस्तेमाल ना करें। पटाखे जो होते हैं क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पे लिखा होता है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्यों? इसके अंदर ही सिफतें पाई जाती हैं जो दुनिया के हर इंसान के लिए सेम है। तो जो चीजें दुनिया के हर इंसान के लिए सेम है वो तो हम उसके डिब्बे पे लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए सेम है। लेकिन वो चीज हमें कितनी अच्छी लगती है, कितनी बुरी लगती है, ये सब चीजें डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मतलब ये क्या है? सब्जेक्टिव। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, बहुत कॉमन नाम, सब लोग जानते हैं। बुखार जब किसी को होता है तो पैरासीटामोल की टैबलेट खाई जाती है ताकि बुखार उतर जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुखार का मरीज है, जो जिसको फीवर है, उसके लिए तो पैरासीटामोल क्या है? ब्लिस, दवा है, नेसेसिटी है। लेकिन नॉर्मल इंसान जिसको बुखार नहीं है, क्या वो भी पैरासीटामोल खाता रहेगा? नहीं ना। इसका मतलब पैरासीटामोल नेसेसिटी है, लेकिन सिर्फ उसके लिए कि जिसको बुखार है। अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं आती हैं वो उसके लिए नेसेसिटी है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नेसेसिटी नहीं है। नमक जरूरत है सबके लिए ना, लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर है क्या वो नमक खा सकता है? नहीं, उसके लिए नमक क्या हो गया? नेसेसिटी नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल चीजें हैं, ये सब चीजें, दुनिया की हर चीज नॉर्मल है। ये तीन हमने क्लासिफिकेशन तो दे दिए, लेकिन मैंने कहा दुनिया की हर चीज क्या है? नॉर्मल। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपके लिए वो चीज क्या है। वही चीज मेरे लिए नेसेसिटी हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती है। वही चीज आपके लिए नेसेसिटी हो सकती है, मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो इसको कैसे समझते हैं? बहुत ही क्लियर वे में बता दे रहे हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन जरूरी था। अब देखिए, कोई भी कमोडिटी, अगर ये जैकेट आपके लिए नॉर्मल तो हर चीज है। नॉर्मल इन द सेंस क्या है? कि जिसकी डिमांड इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ जाए वो नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, जाड़े हैं, अभी तो गर्मी है, जाड़े सोचिए अच्छी बातें सोचिए, अच्छा होता है। हमेशा इंसान को अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो भी मतलब है ना, जो भी सिचुएशन हो उसके बारे में अगर सोचने बैठ जाओगे, जो भी सिचुएशन फेस करोगे, सिर्फ उसी के बारे में सोचने बैठ जाओगे तो बीमार हो जाओगे। एक वक्त के बाद जहनी तौर पे बीमार होना शुरू हो जाओगे। इसलिए कभी भी ऐसी चीजें ना सोचो कि जो तुम्हें परेशान करें, वो चीजें सोचो जो तुम्हें अच्छा फील कराएं। अब गर्मी लग रही है, सोचो क्या जबरदस्त हवाएं चल रही, ठंडी ठंडी, बर्फ गिर रही है। यहाँ नहीं गिर रही है, लेकिन सोचो एक फीलिंग आएगी कि 3 महीने के बाद ठंडक आने वाली है। तो वो 3 महीने क्या वेट करोगे ना तुम लोग, जल्दी से ठंडक आए, जल्दी से ठंडक आए। तो ये 3 महीने का जो वेटिंग पीरियड है, ये इसी खुशी में बीत जाएगा कि 3 महीने बाद ठंडक आने वाली। लेकिन अगर ये सोचते रहोगे बड़ी गर्मी है, कोई काम नहीं करने दिल जाएगा, तो क्या होगा? बीमार होते चले जाओगे, दिमागी तौर पे परेशान हो जाओगे। इसलिए अच्छा सोचो। ठीक है, ये सारी बात हो गई। तो हमने सोचा जैकेट की बात कर रहे थे। मेरी इनकम बढ़ी, हम एक जैकेट पहनते थे, वही पहने रहते थे। मेरी इनकम बढ़ी, एक और जैकेट ले आए, और इनकम बढ़ी, एक और जैकेट। क्या बुरा है जैकेट खरीदना? खरीदते रहो, अच्छी लगता है ना। नॉर्मल इंसान की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपका जूता है, आपकी चप्पल है, इनकम बढ़ रही है, आप उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं किसी भी कमोडिटी के साथ, तो वो कमोडिटी आपके लिए क्या हो गई? नॉर्मल। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? फिर आता है इंफीरियर गुड्स। अब यही जैकेट की बात मैं कर रहा हूं। इस जैकेट का ब्रांड नेम है एक्स, ध्यान सुनिएगा। ये ब्रांड नेम एक्स की जो जैकेट है, ये बहुत ही सस्ती मिलती है, 1000-1500 रुपए की मान लीजिए। आप पहन रहे थे अपनी इनकम लेवल्स के हिसाब से। मेरी इनकम बढ़ जाती है, मेरी इनकम बढ़ गई। अब फिर मेरे ऊपर आ गया मामला। हो सकता है कि इनकम के बढ़ने के बावजूद भी हम अपने उसी स्टैंडर्ड पे रहना चाहते हो। होते हैं ना कुछ लोग बहुत अमीर होने के बाद भी नॉर्मली कपड़े पहन के चलते हैं। लोग कहते हैं ना बहुत अमीर है, लेकिन देखो ना सादे सादा रहता है ना। और हम लोग अगर जैसे नॉर्मल जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अगर एक हवाई चप्पल में टहलना शुरू कर दें, एक सफेद रंग के कपड़ा पहन के, तो लोग क्या कहेंगे? बेचारा बहुत परेशान है आजकल, इसके हक में दुआ करो, बेचारी नौकरी वोकरी शायद नहीं है, पता नहीं क्या घर में हालात हैं, भाई चप्पल पहने बेचारा टहल रहा है। लेकिन वही चप्पल और वही कपड़े जब एक बिलियनियर पहन के टहलता है हमारे समाज में, तो हम लोग क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, डाउन टू अर्थ। देखो कितना ना बेचारा डाउन टू अर्थ है, एक
टूटी चप्पल पहन के तुम्हें शर्म नहीं आती? वो 5 स्टार में चला जाता है, हम लोगों को शर्म आती है। हम लोग एक छोटे से मॉल में भी अगर जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे जूते एकदम चमके हुए हों, लेकिन वो आदमी जो बिलियनियर होने के बावजूद एक चप्पल पहनता है उसको कोई शर्म नहीं आती, लोग उसकी उल्टी तारीफ करते हैं। इसलिए सिंपल रहना अच्छी बात है, इंसान को चाहे जितना ही पैसा हो लेकिन आदमी को अपने डिजायर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। खैर, तो अगर हमारी इनकम बढ़ी उसके बाद भी हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखे हुए रहे और हमने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, हम यही ब्रांड एक्स की जैकेट पहनते रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकम के बढ़ने के बावजूद भी ये जैकेट क्या रहेगी मेरे लिए? नॉर्मल। ध्यान समझिएगा, इनकम के बढ़ने के बाद अगर डिमांड बढ़ती रहे तो ये जैकेट मेरे लिए क्या है? नॉर्मल। लेकिन वंस मेरी इनकम बढ़ी और डिमांड इस ब्रांड एक्स जैकेट की कम हो गई मेरे लिए, तो ये क्या हो गया? इंफीरियर। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, आप सबकी बात नहीं कर रहे। क्लियर? क्यों हम सबकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ये ब्रांड एक्स की जैकेट बहुत सारे दुनिया में और लोगों जिनके लिए अभी भी ख्वाब हो। हम अगर कोई चीज खरीदे ले रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे लिए अगर खरीदना आसान हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के हर इंसान के लिए चीज को खरीदना आसान हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जो खाने को रोज न मालूम कितना बर्बाद करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो 2 रोटी 2 निवाले खाना मयसर नहीं हो पा रहा है। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगा, अरे हटाओ हमें नहीं अच्छा लग रहा, हटाओ उसको, छोड़ के चले आते हैं। मैंने देखा अक्सर कि जिसके अंदर प्लेट्स रखी जाती हैं उसके अंदर पूरी पूरी रोटियां और पूरा पूरा जो खाने का स्टफ है वो यूं ही फेंक के चले आते हैं, क्योंकि वो एक्सेस हो गया था, ये अच्छा नहीं लग रहा था। और सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो उन्हीं रोटियों को समेटते हैं आके और उसको बेचारे खाते हैं, रोड पर से उठा के खाते हैं। मैंने खुद देखा है। अगर कोई मेरे पास फोटो होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने वही शादी खानों को बाहर लोगों को खाते देखा है, गरीबों। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको तो मिल गई हैं लेकिन वो दूसरों को अभी तक नहीं मिल पाई हैं। तो अगर ब्रांड एक्स की जैकेट मेरे लिए इंफीरियर हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में हर एक के लिए इंफीरियर हो गई। अभी भी बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, अधूरा ख्वाब है, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ब्रांड एक्स की जैकेट अगर मेरे लिए इंफीरियर हो गई इनकम के बढ़ने के साथ, तो सिर्फ मेरे लिए हुई है, सबके लिए नहीं हो। किसी और का ख्वाब भी हो सकता है, किसी और के लिए नॉर्मल भी हो सकती है। वो गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अगर से मेरी इनकम के बढ़ने के साथ डिमांड कम होती है, क्योंकि मैं अपना माइंडसेट चेंज कर लेता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त जहां पे मैं बैठता हूं, जो मेरे साथ के लोग हैं, वो कहते हैं अरे यार बड़े चीप क्लोथ्स पहनते हो, अच्छे पहन के आओ यार। तो मैं जरा सा आगे बढ़ गया। पहले मैं ब्रांड एक्स की जैकेट खरीदता था अमीनाबाद से, अभी जरा इनकम बढ़ गई तो मैं जरा गोमती नगर की तरफ चला गया, कुछ मॉल्स वगैरह में जाने लगा, और इनकम बढ़ गई तो हमने वो मॉल्स भी छोड़ दिए गोमती नगर के। मैं दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया। जैसे ही मैं इनकम के बढ़ने के साथ अमीनाबाद छोड़ के गोमती नगर गया, अमीनाबाद में जो ब्रांड मिल रहा था वो मेरे लिए क्या हो गया? इंफीरियर। गोमती नगर गए, गोमती नगर की चीज मेरे लिए नॉर्मल हो गई। फिर गोमती नगर भी छोड़ के इनकम के बढ़ने के बाद गोमती नगर भी छोड़ा, मुंबई चले गए। मुंबई से कपड़े खरीदे तो गोमती नगर मेरे लिए क्या हो गया? इंफीरियर। हमने मुंबई भी छोड़ दिया, हम फ्रांस जाके कपड़े खरीदने लगे और अमीर हो गए हम। तो जिस टाइम हम फ्रांस जाके, इटली जाके कपड़े खरीदने लगे, मेरे लिए यही मुंबई भी क्या हो गया? उम्मीद करें बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? फिर आती नेसेसिटीज, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि नमक सबके लिए जरूरत है, बिना नमक का खाना कोई नहीं खा सकता, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का मरीज है उसके लिए नेसेसिटी नहीं है। शक्कर सबके लिए नेसेसिटी है, लेकिन जो इंसान डायबिटिक है उसको शक्कर मना है, वो नहीं खा सकता। पैरासीटामोल सबके लिए नेसेसिटी नहीं है, सिर्फ उसके लिए नेसेसिटी है जिसको फीवर है। तो ऐसे केस में इनकम के बढ़ने के साथ इसकी डिमांड पे कोई खास फर्क या तो पड़ेगा नहीं, और अगर पड़ेगा भी तो बहुत नॉमिनल सा। कहने का मतलब क्या है? अगर 2 लोग, एक बिलियनियर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिस्टर अंबानी, बहुत अमीर है, ठीक है ना, बिलियनियर्स हैं, मिलियनर्स हो रहे, और उसके ऊपर कुछ होता होगा तो वो भी हैं, और एक हम आपके सामने खड़े हैं। दोनों लोगों को मान ली किसी टाइम फीवर आए, दोनों लोग जाए डॉक्टर के यहाँ, सेम डॉक्टर के जाए, इत्तेफाक से उनके दोस्त हो, मेरे भी दोस्त हो सकता है ना, अमीरों के दोस्त भी मेरे गरीबों के दोस्त हो सकते हैं। जाए हम लोग और डॉक्टर साहब वहां पे पर्चे पे लिखे, 1 गोली सुबह खा लिए, 1 गोली शाम में खा लीजिएगा। इनकम उनकी ज्यादा है, मेरी कम, ध्यान रखिएगा, गोली उतने ही रुपए की मिलती है उनको भी और हमें भी। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, अरे यार ये तो मेरी शान में गुस्ताखी हो गई, अली मेहंदी भी 1 गोली खा रहे, 2 गोली दिन में, और मैं भी। ऐसा है मेरी इनकम ज्यादा है, मैं डिमांड रेस कर रहा हूँ, मैं 4 गोली खाऊंगा। हो सकता है ऐसा? या मान लीजिए फॉर एग्जांपल नमक है, मैं एक और मिसाल दे दूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई अगर एग्जांपल्स दे दिए जाएं, दिमाग में बैठ जाता है। एग्जांपल से आप अपने आप को रिलेट करना शुरू करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके।
कभी भी पढ़ाई, ध्यान रखना, कभी भी पढ़ाई को बोझ मत बनाना। पढ़ाई बोझ बनने की चीज नहीं है, पढ़ाई आपको इनलाइटन करने के लिए बनी है। अगर आपके अंदर बोरियत आ रही है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं खराब है, आपका तरीका पढ़ने का गलत है। पढ़ाई आपको इनलाइटन करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। पढ़ाई का मेन जो मकसद है वो इनलाइटनमेंट है। तो पढ़ाई को अपने आप से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पढ़ाई को अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ जोड़ के पढ़ो, ताकि उस पढ़ाई का इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में भी दिखना शुरू हो। अगर पढ़ रहे हो और पढ़ने की जिंदगी, अपनी आम जिंदगी में वो पढ़ाई का कोई यूज ना नजर आए, तो ऐसी पढ़ाई को कूड़े में फेंक देना चाहिए। मत पढ़ो ऐसी पढ़ाई। अगर लाइफ में तुम सभ्य नहीं बन सकते, तो पढ़ाई इसीलिए की जाती ताकि तुम सभ्य बनो, एनलाइटन हो, ठीक है। तो पढ़ाई को हमेशा अपने आप से टच करके पढ़ा करो। खैर, तो एक मान लो मिसाल लेते हैं, बहुत ही जो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भूल गए, बहुत, एक मिनट वो पानी पी लो। हम नमक का एग्जाम्पल दे रहे थे, डे टू डे लाइफ का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। मान लो फॉर एग्जाम्पल नमक की डिमांड की बात करें। अब नॉर्मली आदमी क्या करता है, 3 टाइम खाना खाता है, सुबह नाश्ता करता है, दोपहर में क्या करता है, लंच या ब्रेकफास्ट, लंच। शाम को क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो आते हैं, मीम्स अक्सर आते हैं, शाम को मैंने शाम को मैंने लंच कर लिया। शाम को लंच हुए गई, शाम को डिनर करता है, दिन में लंच करता है और सुबह ब्रेकफास्ट करता है। इसमें वो मान लो फॉर एग्जांपल इंडियन डिशेज में कुछ भी पराठा ले लेते हैं, वो खाता है और थोड़ी सब्जी वब्जी खा लेता है। उसके अंदर क्या करते हैं, 1 चुटकी नमक डाल दिया, वो ऐड भी आता है, दो चुटकी नमक, 1 चुटकी नमक है, ऐसा देश का नमक ऐसा आता है ना, तो 1 चुटकी डाल दिया, या मान लो बहुत नमक खाता है 2 चुटकी डाल दिया। अभी इंसान की इनकम बढ़ गई, तो अब क्या होता है, देखिए अमीरों के साथ तरह तरह के भूखों के नाम होते हैं। हम लोग देखो मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना खा लिया, शाम का खाना खा लिया, सो गए। अमीर क्या होते हैं, 2 टाइम नाश्ता करते हैं, मिनी ब्रेकफास्ट, मेन ब्रेकफास्ट। टाइम बहुत होता है ना। हम लोग तो सुबह उठे, आँख खोली, मुंह धोया, फ्रेश हुए, भागे ऑफिस कॉलेज। तुम लोग हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन अमीर प्रॉपर्टी, करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी, बहुत टाइम है, क्या करें, थोड़ा छोटा वाला नाश्ता कर लिया, सुबह बेड टी, उसके उठे फ्रेश टी, दुनिया भर की तमाशे, इस तरह से। और दोपहर में भी कई तरह खाना होता है, वो 11:30 बजे टाइम देखते हैं, वो टाइम हो गया 11:30, खाना खाना है, थोड़ा सा खाना खा लिया। अब ये सब खैर न्यूट्रिशन की बातें हैं कि कितने टाइम खाना चाहिए, कितने टाइम, ये सब हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन वो टाइम बढ़ता रहता है। छोटी छोटी भूख और रात की भूख और मम्मी वाली भूख और पापा वाली भूख, इस तरह की भूखें होती हैं। तो उसके अंदर खाने में क्वांटिटी बढ़ना शुरू होगी ना भाई। जब खाने में क्वांटिटी बढ़ेगी, तो पहले 3 टाइम खाना खा रहे थे तो 6 चुटकी नमक डाल रहे थे, अब हम 12 टाइम खाना खा रहे हैं तो 24 चुटकी नमक डालेंगे बस ना। इनकम के बढ़ने से क्या हुआ, 6 चुटकियों से कितना बढ़ गया, 24 चुटकियां हो गई। ये तो हो गया ना। अब कोई ऐसा करेगा, मैं बहुत अमीर हूं, 1 चुटकी, मुट्ठी डालो, मुट्ठी, हम अमीर हैं, मुट्ठी डालेंगे नमक, 1 मुट्ठी नमक, एक डिश में 1 मुट्ठी नमक कोई डालेगा अमीर होने की वजह से? चाहे, मेरा चैलेंज है खुला हुआ ऑन कैमरा, आप अगर आप बहुत अमीर समझते हैं और अपने आप को गरीबों से बहुत डिस्टिंक्ट समझते हैं, तो गरीब अपने खाने में 2 चुटकी नमक खाता है। आप डाल के दिखाइए 1 मुट्ठी नमक अपने आप को डिस्टिंक्ट करने के लिए, नहीं कर सकते ना। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है नेसेसिटीज के केस में। इनकम के बढ़ने से या तो चेंज नहीं होगी डिमांड, और अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी बहुत होगी। इसलिए कोई ऐसा